हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम जानेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का आंसर की, जो आज 8/3/2021 को जो एग्जाम हुआ है इसका आंसर की है, और ये सेट सी का आंसर की है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन 2 नंबर लिखा है कि लॉयस्क है, तो लॉयस्क क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खनिज तेल के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। 9 नंबर लिखा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सविनय योग आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन 11 नंबर लिखा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन से। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर लिखा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब लागू किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइकिल। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिखा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरपंच होता है। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर लिखा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, यानी कि इनमें से सभी आंसर राइट आंसर होगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप में। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग जो होता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। अगला है 21 नंबर लिखा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। अब है 22 नंबर लिखा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध गया में। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर लिखा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1854 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर लिखा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय और संसदीय। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास यानी चेन्नई में। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष, राइट आंसर सी हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन लेंगे, लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दल को। 29 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेहूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर लिखा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शुभ किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक से। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर लिखा है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर लिखा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक है। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। 40 नंबर लिखा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 में। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, ये है उड़ीसा में, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर लिखा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दास कैपिटल भी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन नंबर 45 नंबर लिखा है कि ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर लिखा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर लिखा है कि हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर लिखा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय ने। अगला क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन लिखा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 में। 53 नंबर लिखा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920। और 1985 होता है, ये केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1985 में, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो इसका होता है 1920, राइट आंसर होगा 1920। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर लिखा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकाफ। अगला क्वेश्चन नंबर 55 नंबर लिखा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन लिखा है बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर लिखा है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी। 58 नंबर लिखा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, राइट आंसर डी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है सुदूर संवेदीपुरा
रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधनों की खोज के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसाधनों की खोज के लिए। 60 नंबर लिखा है कि मानव जनित आपदा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतंकवाद। 61 नंबर लिखा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इस योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई को। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर लिखा है कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर लिखा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर लिखा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण पर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का नाम। 68 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिक सेवाएं। 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मार्क का होना आवश्यक है। और हॉल मार्क का जो होता है आभूषणों पे होता है, और इसके ये स्टील पे होता है, ये निरट पे ये भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 दिया कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। 73 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 75 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्टले विदर्स ने कहा। 76 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्रित है। 77 नंबर क्वेश्चन लिखा है विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र, इनकी सभी क्षेत्रों में। 78 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोको कोला। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी, बोई में। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तीसरा है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया। चौथा क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। 5वां क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया। और 6वां क्वेश्चन है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों में हुआ। तो ये था इतिहास का लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसका इतिहास जो है इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की चर्चा करें। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 पूछा गया है, जिसमें से एक को सॉल्व करना होता है। अब है राजनीतिक शास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न। एक 9 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है।
10 नंबर लिखा है ग्राम पंचायत की किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। 11 लिखा है दल बदल कानून क्या है, और 12 है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। और इसका दीर्घोत्तरीय देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय दिया है कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका का विस्तार से विवेचना कीजिए। और 14 नंबर लिखा है कि नगर निगम के कार्यों का वर्णन करें। ये दीर्घोत्तरीय, इसमें भी 2 दिया है जिसमें से को सॉल्व करना है। अब अर्थशास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर लिखा है सतत विकास किसे कहते हैं। 16 नंबर लिखा है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 17 नंबर लिखा है कि वैश्वीकरण को परिभाषित करें। 18 नंबर लिखा है कि एटीएम क्या है। इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। और 20 नंबर दिया है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय संक्षेप में बताइए। अब अगला देखते हैं। अगला भूगोल का है। भूगोल का लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो 2 नंबर में पूछा जाता है। 21 नंबर लिखा है कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। 22 नंबर लिखा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 23 है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के सुधारण वर्गीकृत कीजिए। 24 है कि भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। 25 नंबर है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। 26 नंबर के पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। ये लघुत्तरीय था। इसका दीर्घोत्तरीय देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय दिया है 27 नंबर जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और 28 नंबर दिया कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब लास्ट है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में जो है केवल 2 नंबर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन कि बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। 30 नंबर की आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। और 31 है कि सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। 32 नंबर के भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय का उल्लेख कीजिए। तो ये था आज जो है 8/3/2021 को एग्ज़ाम जो हुआ था, जो रद्द कर दिया गया था उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका क्वेश्चन पेपर था। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। धन्यवाद।